नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। वर्तमान में विश्व में कोविड की चौथी लहर देखी जा रही। पिछले 4 सप्ताह में अफ्रीका में कोविड के मामले घट रहे हैं, एशिया में कोविड मामले बढ़े, यूरोप में भी मामले घट रहे हैं। भारत में वर्तमान में लगभग 19 लाख सक्रिय मामले। पिछले एक सप्ताह में प्रतिदिन लगभग 2,71,000 मामले दर्ज किए जा रहे। पॉजिटिविटी रेट 16%। पिछले 24 घंटे में 3,17,000 मामले दर्ज किए गए। केरल में संक्रमण दर 32%, दिल्ली में संक्रमण दर 30% और उत्तर प्रदेश में 6% से कुछ अधिक। देश में 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर 50,000 से ज्यादा सक्रिय मामले। 13 राज्यों में 10 से 50,000 के बीच सक्रिय मामले। कोविड की दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में सक्रिय मामलों की तुलना में होने वाली मृत्यु बहुत घट गई है। दूसरी लहर के दौरान वैक्सीनेटेड आबादी 2% थी, अब तीसरी लहर के दौरान वैक्सीनेटेड आबादी 72% है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,17,000 नए केस आए सामने। 484 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा। देश में 29 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 9,287 हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 43,697 नए मामले आए सामने। 49 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना की 8,847 नए केस, 12 मरीजों की मौत। एक दिन में 6,768 मरीज रिकवर। गुरुग्राम में कोरोना के 2,918 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस की संख्या 24,000 के पार। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना की 1,080 नए संक्रमित मरीज मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार। भिवानी में 24 घंटे में कोरोना की 128 नए मामले, 97 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 650 के पार। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 195 नए मामले आए सामने। 157 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 700 के पार। सिरसा में 24 घंटे में कोरोना की 157 नए मामले आए सामने। 113 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 783 के पार। कैथल में 24 घंटे में कोरोना के 149 नए मामले आए सामने। 18 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 757 पर पहुंची। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की 198 नई एम्बुलेंस को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिखाई हरी झंडी। विज ने कहा, एम्बुलेंस राज्य ने अपने पैसे से खरीदी है। उन्होंने बताया कि अब 635 एम्बुलेंस कुल हो गई हैं। 69 MMU हो गए। शिशु और मातृत्व मृत्यु दर में कमी आएगी। इसने कहा कि रोगी तक पहुंचने की औसत प्रक्रिया समय 14 मिनट है और निकटतम स्वास्थ्य सुविधा में रोगी को पहुंचाने के लिए समय 33 मिनट है। NHM के पास पहले इन नई एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं थे, इसलिए कोविड के चलते रोडवेज विभाग के चालक इन एम्बुलेंस पर तैनात किए गए। करीब 614 चालक एम्बुलेंस चलाएंगे। इनमें से 564 एम्बुलेंस पर और 50 मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट पर तैनात किए जाएंगे। यमुनानगर में लगे 4 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने कहा कि यमुनानगर में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट को निजी कंपनियों ने स्पॉन्सर किया है। मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट में बिजली की किल्लत को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी सामने आने लगी है। डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि इस तरह के मेडिकल प्लांट पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन तैयार की जा सके और उसके लिए एक सब इलेक्ट्रिसिटी सर्विस स्टेशन की जरूरत होती है, जो कि चारों सेक्टर में से किसी पर भी उपलब्ध नहीं है। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि परिस्थितियां ठीक रहीं तो 33% हाजिरी के साथ फरवरी में खुलेंगे हरियाणा के स्कूल। 8वीं में बोर्ड विद्यार्थियों में गंभीरता लाने के लिए 5वीं के टेस्ट में हुए फेल तो देंगे एक और मौका। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने बिना परीक्षा पास करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब जो उसके परिणाम आए हैं वो अच्छे नहीं आए। इससे न टीचर संतुष्ट न ही अभिभावक, इसलिए पेपर लेने और बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 1100 प्ले स्कूल खोले गए हैं, जबकि इसी कार्यकाल में 4,000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा 6ठी कक्षा से बच्चों में विशेष हुनर आए, इसके लिए भी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। जेजेपी नैलो में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप की जंग तेज हो गई है। अभय चौटाला ने जेजेपी पर वार करते हुए कहा था कि जेजेपी का आने वाला समय में बीजेपी में विलय होने वाला है। जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, 2024 में नैलो का ही जेजेपी में विलय हो जाएगा। जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला के 2024 में जेजेपी का इनेलो में विलय के ट्वीट वाले सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2024 में दिग्विजय चौटाला के बयान पर करेंगे अमल, सोच समझकर ही किया होगा ट्वीट।
दुष्यंत चौटाला ने स्थानीय उद्योगों में 75% युवाओं को रोजगार देने के सवाल पर कहा कि पिछले 100 घंटे में 9,000 से ज्यादा युवा हरियाणा लेबर पोर्टल पर अप्लाई कर चुके हैं। नियम 134A के तहत बच्चों में दाखिला ना मिलने पर बोले मेरे संज्ञान में नहीं है ये मामला, फिर भी अगर कोई स्कूल फॉलो ना करे तो डीसी से कर सकते हैं शिकायत। बजरंग दास गर्ग ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि शराब के ठेके रात 10 बजे तक खुले हैं, लेकिन दुकानें शाम 6 बजे तक बंद करने के आदेश सरकार की तरफ से कर दिए गए हैं। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि छोटे दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी लगाने वालों का काम शाम 6 बजे से ही शुरू होता है, तो क्या कोरोना केवल दुकानों में ही आता है। फरीदाबाद में लगातार तेज गति से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसके चलते अब तक 92% यानी कि 34 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जल्द ही 100% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी डोज के अलावा 15 से 17 साल के युवाओं का तेज गति से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। साथ ही 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज देने का काम भी सुचारू रूप से चल रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में अब तक 34,58,273 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें 19,98,525 लोगों को पहली डोज और 14,53,431 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना के प्रतिबंधों में ढील दी गई, जिसमें शराब के ठेके 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सोना में कोरोना को लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ रहे। लोगों का आरोप है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट 3 से 4 दिन के बाद मिल रही है। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने सड़कों पर धरना दिया। बारडा विधायक नैना चौटाला आवास को घेरा और उन्हें ज्ञापन सौंपा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। 21 तारीख को पीओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी। आंगनबाड़ी वर्कर्स की हड़ताल के समर्थन में दूसरे विभागों के कर्मचारी भी पहुंचे। आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। कैथल में लंबे समय से हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की महिलाओं ने रोष मार्च निकालकर कैथल के विधायक लीला राम के आवास का किया घेराव। बैरिकेड को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई कहासुनी। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर के नेताओं का यह कहना है कि हमारा आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है, सरकार बातचीत का रास्ता बताए, नहीं तो आंदोलन तेज होगा। करनाल में डिफॉल्टर्स के खिलाफ नगर निगम का बड़ा एक्शन। निगम की टीम 30 दुकानों पर करेगी सीलिंग की कार्रवाई। निगम किराएदारों पर 60 लाख से अधिक किराया वसूलने के लिए निगम ने शुरू किया था अभियान। नूह में मनरेगा भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत के 10 दिन बाद कार्रवाई न होने पर गांव खेड़ली दौसा के लोगों ने उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह से मिलकर भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उपायुक्त शक्ति सिंह ने इस मामले में ग्रामीणों को कड़ा संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। करनाल में किसान यूरिया खाद को लेकर दर की ठोकरें खाने को मजबूर, लेकिन उन पर यूरिया खाद के साथ खाद विक्रेता दुकानदार जबरदस्ती दवाइयां थोप रहे हैं। खाद विक्रेता दुकानदार के गोदाम में करीब 350 कट्टे यूरिया खाद के रखे मिले। किसानों ने के हंगामे के बाद कृषि विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक समेत कृषि अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में किसानों को 5-5 कट्टे खाद बंटवाए। किसानों का ये कहना है कि अगर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने आरोप लगाया कि बाजार में सरेआम यूरिया खाद की कालाबाजारी हो रही है। सिरसा में एसडीएम ने रोडी बाजार समेत पूरे शहर का किया दौरा। इस दौरान कुछ दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है और ग्राहक भी बिना मास्क के खड़े हुए दिखाई दिए। एसडीएम ने दुकानदारों का 500 रुपये का चालान काटा। इसी के साथ शहर के कई अन्य दुकानदारों को भी नियम पालन करते हुए ग्राहकों को भीतर प्रवेश देने की हिदायत दी। बाजार में दुकानदारों को कोरोना नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों में हजारों गाय और मृत जानवरों के अवशेष मिलने से प्रशासन और पुलिस के होश उड़ गए। लगभग 1 किलोमीटर के जंगल के इलाके में जानवरों की हड्डियों के ढेर लगे हुए। शहर से भरे हुए पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने का ठेका जिस व्यक्ति को दिया हुआ था, उसने नियमों को ठेंगा दिखाते हुए अरावली की पहाड़ियों और जंगलों में मृत जानवर डालने शुरू कर दिए। लोगों का यह भी आरोप है कि मृत गायों के अवशेषों को बॉडी बनाने वाले सप्लीमेंट में मिलाकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। रादौर में नहीं थम रहा अवैध खनन का खेल। खनन और ओवरलोड पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की रेकी करने वाले ग्रुप फिर से सक्रिय। व्हाट्सएप ग्रुपों में अधिकारियों की लोकेशन शेयर कर किया जा रहा खनन का खेल। बल्लभगढ़ में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड पुल बनाने के लिए तैयार डीपीआर का व्यापार संगठन इसका विरोध कर रहा है।
बल्लभगढ़ में व्यापारी प्रस्तावित एलिवेटेड पुल के विरोध में उतर रहे हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि एलिवेटेड पुल बनने से उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पहले से ही आर्थिक मंदी झेल रहे हैं। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग ने की बड़ी कार्रवाई। 26 जनवरी को लेकर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम और सीआईडी ने किया सनसनीखेज खुलासा। कालका के एक घर से अवैध हथियार समेत AK-47 के जिंदा कारतूस किए बरामद। सीआईडी और हरियाणा सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने तलविदर को गिरफ्तार कर कालका पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सर्कल सेक्टर 23 पर बिजली कर्मचारी यूनियन ने किया विरोध। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के सर्कल ने विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर नरेश कुमार कक्कड़ को सौंपा ज्ञापन। कर्मचारी का यह कहना है कि बिजली निगम के 33 kV पावर हाउस समेत फैजाबाद की 12 सब डिवीजन को प्राइवेट हाथों में न दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली दफ्तरों को ठेकेदारों के हाथों में देने का यदि कोई फैसला लिया तो HSEB वर्कर यूनियन इसके खिलाफ विरोध करेंगे। कर्मचारियों ने दफ्तर बंद करने की चेतावनी दी। फतेहाबाद में पिछले कुछ समय से प्रशासन शहर में बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में जुटा। इसी के तहत नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए शहर के बाजारों में अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान काफी दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ था, जिसे टीम ने जब्त कर लिया। सामान जब्त करने में दुकानदारों की टीम के साथ बहसबाजी हुई। प्रशासनिक टीम ने हिदायत भी दी कि अब दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त किया जाएगा, इसलिए दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान ना रखें। रतिया में हरियाणा छात्र यूनियन के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने शिक्षण संस्थान खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि जब शराब के ठेके खुलने का समय बढ़ा दिया गया तो दफ्तरों में कामकाज चल रहा है, तो शिक्षण संस्थानों को क्यों नहीं खोला जा रहा है। छात्रों ने कहा कि 26 जनवरी तक अगर शिक्षा संस्थान नहीं खोले गए तो छात्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। जल्द ही पुराना और पिनगवा शहर को जाम जैसी समस्या से छुटकारा मिलेगा। दरअसल शहर में जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान शहर के बीच से बाईपास निकलेगा। फतेहाबाद में ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। सिरसा में मंदबुद्धि लोगों की देखभाल करने वाले भाई कन्हैया आश्रम के संचालक की अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल। पुलिस ने दरियापुर गांव निवासी पति पत्नी को ब्लैकमेल करने के आरोप में रंगे हाथों नकदी लेते हुए किया गिरफ्तार। इस दौरान पुलिस ने 2 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 384 और 34 के तहत मामला दर्ज किया। सिरसा में बरनाला रोड पर बाल भवन में जिला बाल कल्याण परिषद ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने शिरकत की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने नशा छोड़ने वालों को किया सम्मानित। नशे के खात्मे के लिए आमजन से मांगा सहयोग। नशा छोड़ने वालों ने कहा दूसरों को भी नशा छोड़ने के लिए कर रहे हैं प्रेरित। प्रोग्राम में पुलिस ने गूगल कर्मी से बेरहमी से मारपीट कर लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से कार और लोहे की रॉड बरामद की। बीती 15 जनवरी की देर रात 3 बदमाशों ने लूट के बाद मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था। क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 ने मामले का खुलासा किया। 26 जनवरी को देखते हुए अंबाला पुलिस ने एयरपोर्ट अंबाला छावनी के नजदीक 500 घरों में सर्च अभियान चलाया है, जिसमें किराए पर रह रहे लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में पूछा गया। इस दौरान पहचान पत्र नहीं मिले 150 लोगों को नोटिस जारी किया गया। जज्जर में तेज गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जज्जर रेवाड़ी नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि हादसे को अंजाम देने वाले गाड़ी चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, तो पुलिस आरोपी की जल्द गिरफ्तारी करने का दावा कर रही। पुलिस ने आश्वासन देकर ग्रामीणों को जाम खुलवाया। बहादुरगढ़ में चोरों ने थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ज्वेलरी शोरूम में सेंधवानी की लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने चोरी कर लिए। चोरी हुए गहनों की कीमत करीब 40 लाख बताई जा रही। चोर दीवार तोड़कर शोरूम के अंदर दाखिल हुए। 1400 किलो वजन की तिजोरी को गैस कटर की मदद से काटा और सोना चांदी चुराया। यमुनानगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। सिरसा में दया सिंह थेहड़ पास 6 दिसंबर को हुए ब्लाइंड मर्डर मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने आरोपियों से हथियार और वाहन बरामद के साथ साथ इस मामले में जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ अभी चल रही है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी।
करनाल में आरकेपुरम इलाके में दुकानदार के साथ मारपीट का मामला। मारपीट के बाद सड़क पर जाम लगाकर दुकानदार बैठ गए। हल्की बारिश हो रही थी, फिर भी दुकानदार टस से मस न होने से कई समय तक वाहन जाम में फंसे रहे। सूचना मिलते ही पुलिस और थाने का एसएचओ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार नहीं माने। मौके पर डीएसपी ने पहुंचकर दुकानदारों को समझाया, तब जाकर दुकानदारों ने रास्ता खोला। दुकानदारों का ये कहना है कि कोई भी आता है और मारपीट कर चला जाता है। दुकानदारों में काफी ज्यादा रोष है। बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एक प्लॉट में कंस्ट्रक्शन के दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों ही मजदूरों को मिट्टी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद में खेड़ी पुल के पास नहर में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हो रही बरसात से सर्दी का सितम बढ़ गया, जिसकी वजह से लोगों के कामकाज पर असर पड़ा। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस इतिहास, संस्कृति, भाषा और हिंद महासागर के साझा जल से एकजुट है। आज हमारी मजबूत विकास साझेदारी हमारे घनिष्ठ संबंधों के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरी है। अपनी 2015 की यात्रा के दौरान मॉरिशस में मैंने भारत के समुद्री सहयोग के दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को रेखांकित किया था। मुझे इस बात की खुशी है कि समुद्री सुरक्षा समेत हमारे द्विपक्षीय सहयोग ने इस दृष्टिकोण को क्रियान्वित किया है। देश में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने उन्हें मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी मैदान में उतारा। जिस सीट से अखिलेश यादव उतर रहे हैं वो सपा की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। करहल में समाजवादी पार्टी को 2007 से हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। इससे पहले चर्चा थी कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव में उतर सकते हैं। खुद अखिलेश ने भी कहा था कि वे आजमगढ़ की जनता से पूछकर चुनाव में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर एक बड़ा झटका लगा। लड़कियों लड़ सकती हूं के पोस्टर का चेहरा प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल। प्रियंका मौर्य कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर बेहद नाराज थी। पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। हाल ही में मौर्य ने कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं को केवल एक नारे के रूप में प्रस्तुत किया गया। कैथल में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने वृद्धाश्रम में अपने पिता स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला की द्वितीय पुण्यतिथि पर कंबल वितरित किए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना काल की वजह से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। मैं और मेरा परिवार हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहा है।